स्टॉप लॉसेस। मैट लेरूज की किताब के तरह ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेडिंग में हर ट्रेडर का लक्ष्य होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन मैट लेरूज की किताब स्टॉप लॉसेस की शुरुआत ही एक बहुत महत्वपूर्ण विचार से होती है। प्रॉफिट लेने से पहले लॉस को रोकना सीखना जरूरी है। इस किताब में मैट लेरूज ट्रेडिंग लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए 13 अलग अलग रूल्स बताते हैं। हर रूल के साथ लेखक ने एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशन देने की कोशिश की है ताकि ट्रेडर उन गलतियों को समझ सके जो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आज हम इन्हीं 13 रूल्स को मैट लेरूज के नजरिए से समझेंगे। मैट लेरूज अपनी किताब स्टॉप लॉसेस में सबसे पहला रूल बताते हैं, आपका स्टॉप लॉस आपके टेक प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए। आसान भाषा में इसका मतलब है, अगर किसी ट्रेड में आपको 10 पॉइंट्स का फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन गलत होने पर 20 पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है, तो ये रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा सेटअप नहीं माना जाएगा। लेखक इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए जॉन ने 10 ट्रेड्स लिए। उसकी हर सही ट्रेड में उसे 10 पॉइंट्स का फायदा होता है और हर गलत ट्रेड में उसका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगता है। अब मान लेते हैं कि 10 में से 5 ट्रेड्स सही जाती है, तो 5 सही ट्रेड से 50 पॉइंट्स का फायदा, लेकिन बाकी 5 ट्रेड्स गलत हो जाती है। हर गलत ट्रेड में 20 पॉइंट्स का नुकसान होता है, तो 100 पॉइंट्स का नुकसान। अब दोनों को मिलाते हैं, 50 पॉइंट्स का फायदा माइनस 100 पॉइंट्स का नुकसान, 50 पॉइंट्स का कुल नुकसान। यानी जॉन की आधी ट्रेड्स सही थी, फिर भी वो फायदे में नहीं आया, बल्कि 50 पॉइंट्स के नुकसान में चला गया। यही बात मैट लेरूज अपने इस उदाहरण के जरिए समझाना चाहते हैं कि केवल ये देखना काफी नहीं है कि आपकी कितनी ट्रेड्स सही हो रही है, ये भी देखना जरूरी है कि सही होने पर आप कितना कमा रहे हैं और गलत होने पर कितना खो रहे हैं। अब लेखक जेफ का दूसरा उदाहरण देते हैं। जेफ ने इसका उल्टा तरीका अपनाया। उसकी हर सही ट्रेड में उसे 20 पॉइंट्स का फायदा होता है, लेकिन अगर ट्रेड गलत जाती है तो उसका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट्स का है। अब मान लेते हैं कि जेफ ने भी 10 ट्रेड्स लिए और उसकी भी 5 ट्रेड्स सही हुई, तो 5 सही ट्रेड से 100 पॉइंट्स का फायदा और बाकी 5 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगा। हर ट्रेड में 10 पॉइंट्स का नुकसान, तो 50 पॉइंट्स का नुकसान। अब दोनों को मिलाते हैं, 100 पॉइंट्स का फायदा माइनस 50 पॉइंट्स का नुकसान, 50 पॉइंट्स का कुल फायदा। ध्यान दीजिए, दोनों ट्रेडर्स की 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड्स सही थी, यानी दोनों की सफलता दर 50% थी। फिर भी जॉन को 50 पॉइंट्स का नुकसान हुआ और जेफ को 50 पॉइंट्स का फायदा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों का रिस्क और रिवॉर्ड अलग था। मैट लेरूज के इस उदाहरण से आसान सीख, सिर्फ ये मत देखिए कि आपकी कितनी ट्रेड्स सही हो रही है, ये भी देखिए कि एक सही ट्रेड में आप कितना कमा सकते हैं और एक गलत ट्रेड में कितना खो सकते हैं। यही कारण है कि मैट लेरूज इस रूल में स्टॉप लॉस को टेक प्रॉफिट से छोटा रखने पर जोर देते हैं। एक लाइन में याद रखिए, हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन गलत ट्रेड में कितना नुकसान होगा ये पहले से पता होना जरूरी है। मैट लेरूज का दूसरा रूल है, डोंट नॉक द डेमो। लेखक के अनुसार जब तक ट्रेडर अपनी स्किल्स को लेकर पर्याप्त कॉन्फिडेंट न हो, तब तक रियल मनी को रिस्क करने की जरूरत नहीं है। डेमो अकाउंट में ट्रेडर रियल टाइम मार्केट में ट्रेड्स प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वास्तविक कैपिटल रिस्क नहीं करता। मैट लेरूज जॉन और जेफ का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन ने सोचा कि ट्रेडिंग को वास्तव में समझने का एकमात्र तरीका रियल मनी से ट्रेडिंग करना है। दूसरी तरफ जेफ ने डेमो अकाउंट से शुरुआत करना पसंद किया। एक सप्ताह के बाद जॉन को कई बार कुछ 100 पाउंड्स के गेन्स भी दिखाई दिए, लेकिन पूरे सप्ताह का रिजल्ट 375 रुपए लॉस रहा। जेफ का भी खराब सप्ताह रहा और उसका इमेजिनरी लॉस 480 रुपए था, लेकिन दोनों की साइकोलॉजी अलग थी। जॉन अपने रियल लॉस को रिकवर करना चाहता था, इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। जेफ को पता था कि उसका लॉस केवल डेमो में है, इसलिए वो अगले सप्ताह अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस कर सकता था।
लेखक की सीख। मैट लेरूज कहते हैं कि डेमो ट्रेडिंग को भी रील ट्रेडिंग की तरह गंभीरता से करना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करें और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखें। इससे ट्रेडर अपनी प्रोग्रेस को इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकता है। आसान भाषा में, पहले प्रैक्टिस और डिसिप्लिन बनाइए, फिर रील कैपिटल को रिस्क कीजिए। तीसरा रूल है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड बी रेडी टू एडमिट फेलियर। मैट लेरूज के अनुसार अगर ट्रेडर से कोई मिस्टेक हुई है तो उसे एनालाइज करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि गलती ह्यूमन एरर थी, प्लेटफॉर्म एरर था, या इमोशनल डिसीजन का परिणाम थी। लेखक के अनुसार कई बार ह्यूमन एरर और अनकंट्रोल्ड इमोशंस लॉसेस का बड़ा कारण होते हैं। मैट लेरूज जॉन का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन के ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत में 500 रुपए थे। कुछ खराब ट्रेड्स के बाद लगभग 1 घंटे में उसका बैलेंस केवल 150 रुपए रह गया। लेकिन उसने ट्रेडिंग बंद करने के बजाय सोचा कि उसे अपना लॉस रिकवर करना है और उसी दिन प्रॉफिट भी कमाना है। इस सोच के कारण उसने और ट्रेड्स लिए। उसका जजमेंट और खराब होता गया और अंत में पूरा अकाउंट खत्म हो गया। इसके बाद उसने फिर 500 रुपए डिपॉजिट किए और वही पैटर्न दोबारा हुआ। लेखक की सीख। मैट लेरूज के अनुसार ट्रेडर को अपनी मिस्टेक्स समझनी चाहिए और अगर वो बार बार वही मिस्टेक्स कर रहा है तो उसे ये स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि फिलहाल वो ट्रेडिंग में फेल हो रहा है। लेखक स्ट्रिक्ट लॉस लिमिट रखने की सलाह देते हैं। जब वो लिमिट हिट हो जाए तो ट्रेडिंग रोक दें या डेमो अकाउंट पर वापस जाएं। आसान भाषा में, लॉस के बाद खुद को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए, पहले गलती को समझिए। मैट लेरूज का चौथा रूल है नेवर गैम्बल। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग को गैम्बलर की मेंटालिटी से अप्रोच नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग सिर्फ बाय या सेल करने का 50/50 गेम नहीं है। यदि ट्रेडर केवल इस आधार पर ट्रेड करता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि प्राइस गिरने वाला है, तो ये एनालिसिस और गैम्बलिंग के बीच की सीमा को पार कर सकता है। मैट लेरूज फेसबुक का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन ने फाइनेंशियल प्रेस में फेसबुक के बारे में नेगेटिव आर्टिकल पढ़ा। उसने चार्ट को जल्दी से देखा और उसे लगा कि स्टॉक गिरने वाला है। उसने बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन ले ली, लेकिन स्टॉक गिरने के बजाय पूरे दिन रेंज में रहा और थोड़ा ऊपर बंद हुआ। दूसरी तरफ जेफ ने उसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद जल्दबाजी नहीं की। उसने पुराने प्राइस लेवल्स देखे, पैटर्न्स देखे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स देखे, वॉल्यूम्स एनालाइज किए और एक स्पेसिफिक लेवल तय किया। उसके अनुसार अगर प्राइस उस लेवल के नीचे जाता तो वीकनेस कंफर्म होती और शॉर्ट एंट्री का बेहतर मौका मिल सकता था। लेखक की सीख। मैट लेरूज के अनुसार ट्रेड तभी लेना चाहिए जब उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी पर्याप्त हो। इग्नोर द हाइप। मैट लेरूज बताते हैं कि ट्रेडिंग बाहर से बहुत आसान दिखाई दे सकती है। कुछ ही मिनटों या सेकंड्स में हजारों कमाने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, लेकिन इसी तरह कुछ ही मिनटों में हजारों खोने की पॉसिबिलिटी भी होती है। लेखक जॉन और जेफ के बिहेवियर की तुलना करते हैं। जॉन ने डे ट्रेडर बनने के बाद शुरुआत से ही अपने आसपास के लोगों को बताया कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाला है और सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स कमाएगा। जेफ ने इसके विपरीत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी। उसने ट्रेडिंग की दुनिया को समझने के बाद धीरे धीरे शुरुआत की। लेखक की सीख। मैट लेरूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, सेल्फ हेल्प बुक्स और यूट्यूब वीडियोस में दिखाए जाने वाले इंस्टेंट रिचेस के प्रोमिसेस से सावधान रहने को कहते हैं। उनका मैसेज है टाइम लीजिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, इंस्टेंट वेल्थ के विचार से ब्लाइंड मत होइए। आसान भाषा में, ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं, स्किल की तरह देखिए। छठा रूल है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस एंड गो इजी ऑन द ईगो। मैट लेरूज के अनुसार ट्रेडिंग में ईगो बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। जब ट्रेडर कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स करता है तो वो अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर समझने लग सकता है। फिर जब लॉसेज आते हैं तो उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडर्स कई बार अपने प्रॉफिट्स को मेंटली बढ़ा देते हैं और लॉसेस को छोटा करके देखते हैं। मैट लेरूज जॉन का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन ने एक दिन 5 ट्रेड्स लिए। हर ट्रेड में
स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स, टेक प्रॉफिट 40 पॉइंट्स। एक ट्रेड में उसने स्टॉप लॉस को 0 तक ले जाने में सफलता महसूस की, लेकिन बाद में पोजीशन रिवर्स होकर उसे स्टॉप आउट कर गई। एक और ट्रेड में उसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ और उसे 40 पॉइंट्स मिले, लेकिन बाकी 3 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ। 3 20 60 पॉइंट्स लॉस। इसलिए कुल रिजल्ट 40 से 60 माइनस 20 पॉइंट्स, यानी दिन का रिजल्ट 20 पॉइंट्स लॉस था। फिर भी जॉन को केवल अपने सक्सेसफुल ट्रेड की एक्साइटमेंट याद रही और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसी सक्सेसफुल ट्रेड के बारे में बताया। लेखक की सीख। मैट लेरूज एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने की सलाह देते हैं। ट्रेडिंग जर्नल आपको आपकी वास्तविक परफॉर्मेंस दिखाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि अपनी मिस्टेक्स को खुद से और दूसरों से स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आसान भाषा में, मेमोरी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपका ट्रेडिंग रिकॉर्ड आपको असली परफॉर्मेंस दिखाएगा। 7वां रूल है, स्टिक विद योर सिस्टम। मैट लेरूज के अनुसार ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए और जब तक उसे प्रॉपर्ली टेस्ट न किया गया हो तब तक बार बार सिस्टम बदलना नहीं चाहिए। लेखक जॉन का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन ने फुटसी इंडेक्स के ओपनिंग लेवल से जुड़ा एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। उसने एक सिस्टम बनाया जिसमें वो तभी ट्रेड करता था जब फुटसी पहले 5 मिनट कैंडल के लेवल को शुरुआती 15 मिनट्स में क्रॉस करता था। सिस्टम में पोटेंशियल था, लेकिन जॉन की इंपेशेंस के कारण वो लगभग हर दिन पैरामीटर्स बदलता रहा। इस वजह से वो किसी भी वर्जन को पर्याप्त समय तक टेस्ट नहीं कर पाया। लेखक की सीख। मैट लेरूज कहते हैं कि किसी सिस्टम को पर्याप्त समय दें। वो डेमो अकाउंट को सिस्टम टेस्टिंग के लिए यूजफुल मानते हैं। आसान भाषा में, 1-2 लॉस देखकर स्ट्रैटेजी को तुरंत रिजेक्ट मत कीजिए। पहले टेस्ट रिकॉर्ड एनालाइज, फिर बदलाव करें। 8वां रूल है, नेवर रिलाई ऑन इंडिकेटर्स। मैट लेरूज का कहना है कि इंडिकेटर्स केवल इंडिकेट करते हैं, वे फ्यूचर को निश्चित रूप से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेखक मूविंग एवरेजेस, स्टोकैस्टिक, मैक्ड और बोलिंगर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स का उदाहरण देते हैं। मूविंग एवरेज, एक ट्रेडर शॉर्ट और लॉन्ग मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेड कर सकता है। कुछ ट्रेड्स में क्रॉसओवर काम करेगा, लेकिन कई बार क्रॉसओवर तुरंत रिवर्स हो सकता है या साइडवेज मार्केट में इनडिसाइसिव रह सकता है। स्टोकैस्टिक, स्टोकैस्टिक किसी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस तुरंत रिवर्स करेगा। प्राइस लगातार ऊपर या नीचे जा सकता है और इंडिकेटर लंबे समय तक एक्सट्रीम लेवल पर रह सकता है। बोलिंगर बैंड्स, एक ट्रेडर लोअर बोलिंगर बैंड टच होने पर बाएं और अपर बैंड टच होने पर सेल कर सकता है। कुछ समय ये काम कर सकता है, लेकिन जब स्टॉक बैंड के साथ साथ लगातार नीचे जाता रहे तो वही स्ट्रैटेजी लगातार लॉसेस दे सकती है। लेखक की सीख। मैट लेरूज के अनुसार इंडिकेटर्स को उनके नाम के अनुसार ही इस्तेमाल करें। एज एन इंडिकेशन, उन्हें फ्यूचर प्रेडिक्शन की गारंटी न समझें। आसान भाषा में, इंडिकेटर को डिसीजन का पूरा आधार मत बनाइए। 9वां रूल है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। मैट लेरूज इस फ्रेज का इस्तेमाल उस सिचुएशन के लिए करते हैं जब कोई ट्रेडर तेजी से गिरते हुए स्टॉक या इंडेक्स का बॉटम प्रेडिक्ट करके बाय करने की कोशिश करता है। लेखक के अनुसार शार्प फॉल के तुरंत बाद रिवर्सल होना जरूरी नहीं है। प्राइस और नीचे जा सकता है। फुटसी के एग्जाम्पल में जॉन ने इंडेक्स को तेजी से गिरते देखा। जब गिरावट कुछ देर के लिए रुकी तो उसने बाय कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि यही रिवर्सल पॉइंट है। लेकिन इंडेक्स फिर 20 पॉइंट्स गिर गया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद भी जॉन ने कई बार रिवर्सल पकड़ने की कोशिश की। हर बार उसका लॉस बढ़ता गया। अंत में इंडेक्स वास्तव में रिवर्स हुआ, लेकिन तब तक जॉन काफी नुकसान कर चुका था। लेखक की सीख। मैट लेरूज के अनुसार पेशेंस रखना जरूरी है। वे जेन्युइन रिवर्सल साइंस का इंतजार करने की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पर्टिकुलर लेवल पर बार बार नीचे जाने की असफल कोशिश। आसान भाषा में, सिर्फ इसलिए बाय मत कीजिए क्योंकि स्टॉक बहुत गिर चुका है। पहले रिवर्सल का एविडेंस आने दीजिए। 10वां रूल है, DIY। यहां मैट लेरूज का मतलब है
कि ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग को समझना और अपना सिस्टम डेवलप करना चाहिए। लेखक ट्रेडिंग रोबोट्स या बॉट्स पर ब्लाइंड डिपेंडेंस से सावधान करते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ट्रेडिंग बॉट्स ऐसे क्लेम्स करते हैं कि वे रिलायबल रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन मैट लेरूज के अनुसार बॉट्स भी प्री डिफाइंड पैरामीटर्स और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होते हैं। वे फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेखक जॉन का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन ने एक बॉट खरीदा। शुरुआत में रिजल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन बाद में मार्केट कंडीशन बदलने पर बॉट गलत ट्रेड्स लेने लगा। एक पॉइंट पर करेंसी पेयर का चैनल ब्रेक हुआ और बॉट नए ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में कई ट्रेड्स खोल बैठा। जॉन को मैन्युअली सभी ट्रेड्स क्लोज करने पड़े और उसे सिग्निफिकेंट लॉस हुआ। लेखक की सीख। मैट लेरूज अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को खुद फाइन ट्यून करने की सलाह देते हैं। आसान भाषा में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आपका सिस्टम क्या कर रहा है और कब फेल हो सकता है। 11वां रूल है, डोंट बी अ फॉरम फॉलोअर। मैट लेरूज मानते हैं कि ट्रेडिंग फोरम्स में अच्छी एडवाइस और सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन स्टॉक रेकमेंडेशंस के मामले में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग किसी स्टॉक को पहले खरीदकर बाद में ऑनलाइन उसकी खूबियां बताकर दूसरे लोगों को खरीदने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। फिर जब प्राइस बढ़ता है, वे अपनी होल्डिंग्स बेच सकते हैं। इसी बिहेवियर को लेखक पंप एंड डंप के एग्जाम्पल से समझाते हैं। जॉन ने फोरम पर एक पेनी स्टॉक के बारे में लगातार पॉजिटिव बातें पढ़ी। उसने स्टॉक खरीदना शुरू किया। प्राइस बढ़ने पर उसने और शेयर्स खरीदे। फिर प्राइस अचानक गिरा। फोरम के लोग फिर भी उसे और खरीदने की सलाह देते रहे। अंत में स्टॉक और गिर गया और जॉन को लगभग 4,000 रुपए का लॉस हुआ। बाद में उसे पता चला कि स्टॉक को पहले पंप किया गया और फिर ट्रेडर्स ने अपनी होल्डिंग्स डंप कर दी। लेखक की सीख। मैट लेरूज फोरम्स को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करते। उनका सुझाव है कि फोरम्स को सोशलाइजिंग और जनरल ट्रेडिंग एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हॉट टिप्स से बेहद सावधान रहना चाहिए। आसान भाषा में, दूसरों की कन्विक्शन आपकी कन्विक्शन नहीं है। अपना एनालिसिस खुद कीजिए। 12वां रूल है, नो द न्यूज। मैट लेरूज बताते हैं कि इकोनॉमिक न्यूज पूरे साल स्केड्यूल्ड तरीके से रिलीज होती रहती है। कुछ न्यूज का मार्केट पर बहुत कम असर होता है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट्स मार्केट को बहुत तेजी से मूव कर सकती है। लेखक एग्जाम्पल्स में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट डिसीजन जैसी इकोनॉमिक इवेंट्स का उल्लेख करते हैं। एक एग्जाम्पल में जॉन ने देखा कि फुटसी लगातार ऊपर जा रहा था। उसने बाय किया। कुछ समय तक ट्रेड उसके फेवर में रहा, लेकिन ठीक दोपहर के 2 मिनट पर इंडेक्स तेजी से गिर गया। बाद में जॉन ने इकोनॉमिक कैलेंडर चेक किया और पाया कि यूके जीडीपी एस्टिमेट रिलीज होने वाला था। फोरकास्ट पॉजिटिव था, इसलिए मार्केट पहले से ऊपर जा रहा था, लेकिन एक्चुअल फिगर एक्सपेक्टेशन से काफी खराब आई और मार्केट तेजी से गिर गया। लेखक की सीख। मैट लेरूज इकोनॉमिक कैलेंडर पर नजर रखने की सलाह देते हैं। ट्रेड लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि उस दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण नंबर्स रिलीज होने वाले हैं। आसान भाषा में, ट्रेड लेने से पहले सिर्फ चार्ट मत देखिए, यह भी देखिए कि आज मार्केट में कोई मेजर न्यूज इवेंट तो नहीं आने वाला। अब आते हैं किताब के 13वें और अंतिम रूल पर। इसका टाइटल है बाय टेक प्रॉफिट्स बाय मैट लेरूज। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस रूल के अंदर सोर्स में कोई विस्तृत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। इसके बजाय मैट लेरूज अपनी दूसरी बुक टेक प्रॉफिट्स का रेफरेंस देते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम सोर्स से आगे जाकर कोई अतिरिक्त स्ट्रैटेजी नहीं जोड़ेंगे। लेखक के सोर्स के अनुसार रूल 13 का पर्पस उनकी दूसरी बुक की ओर रीडर को डायरेक्ट करना है। मैट लेरूज के 13 रूल्स से क्या सीख मिलती है? अब अगर हम मैट लेरूज की पूरी किताब के इन 13 रूल्स को एक साथ देखें, तो लेखक बार बार एक ही बड़ी समस्या की तरफ ध्यान दिलाते हैं, अनकंट्रोल्ड लॉस। लेखक के अनुसार ट्रेडर को केवल ये नहीं सोचना चाहिए मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, बल्कि ये भी सोचना चाहिए अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा।
मैट लेरूज के 13 रूल्स को एक बार फिर शॉर्ट में देखते हैं। रूल 1, स्टॉप लॉस को टेक प्रॉफिट से बड़ा मत होने दीजिए। रूल 2, डेमो ट्रेडिंग को हल्के में मत लीजिए। रूल 3, अपनी मिस्टेक से सीखिए और फेलियर स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। रूल 4, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत बनाइए। रूल 5, ट्रेडिंग की हाइप और इंस्टेंट रिचेज मेंटालिटी से बचिए। रूल 6, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स रखिए और ईगो को कंट्रोल कीजिए। रूल 7, अपने टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम पर टिके रहिए। रूल 8, इंडिकेटर्स पर ब्लाइंड डिपेंडेंस मत रखिए। रूल 9, गिरते हुए मार्केट में जल्दबाजी से बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। रूल 10, अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को समझिए और खुद फाइन ट्यून कीजिए। रूल 11, फोरम्स और हॉट टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। रूल 12, मेजर इकोनॉमिक न्यूज और स्केड्यूल्ड इवेंट्स को जानिए। रूल 13, मैट लेरूज की टेक प्रॉफिट्स बुक का रेफरेंस। मैट लेरूज की किताब का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट करना है, बल्कि यह है कि आपको उन गलतियों से बचना चाहिए जो आपके लॉसेस को अनकंट्रोल्ड बना सकती है। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कितना रिस्क लेते हैं, कहां स्टॉप लॉस रखते हैं, कब ट्रेड नहीं लेते और कब ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, इन चीजों पर आपका कंट्रोल हो सकता है। इसलिए अगली बार कोई ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मेरा लॉस कितना होगा? दूसरा, मेरा पोटेंशियल रिवॉर्ड कितना है? तीसरा, क्या मैं ये ट्रेड अपने सिस्टम और एनालिसिस के आधार पर ले रहा हूं या सिर्फ फीलिंग, होप और एक्साइटमेंट के आधार पर? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास है तो कम से कम आप अपने रिस्क को समझकर ट्रेड कर रहे हैं। और यही मैट लेरूज की स्टॉप लॉसेस किताब के इन 13 रूल्स का मूल संदेश है। पहले लॉस को समझिए और कंट्रोल कीजिए, फिर प्रॉफिट की बात कीजिए। ट्रेड द प्लान, कंट्रोल द रिस्क, प्रोटेक्ट द कैपिटल। तो दोस्तों, आज हमने मैट लेरूज की किताब स्टॉप लॉसेस के 13 रूल्स को समझने की कोशिश की। इस पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना सीखना काफी नहीं है, आपको लॉस को कंट्रोल करना भी सीखना होगा। हर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगा, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच फर्क यह होता है कि डिसिप्लिन ट्रेडर अपने लॉस को पहले से डिफाइन करता है और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने जाएं, खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। मेरा स्टॉप लॉस कहां है, मेरा टारगेट कहां है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं कितना लॉस सहने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मार्केट में आपका हर ट्रेड सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका रिस्क कंट्रोल्ड होना जरूरी है। और शायद यही मैट लेरूज की इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे है। पहले लॉस को कंट्रोल करना सीखिए, फिर प्रॉफिट को ग्रो करना। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इन 13 रूल्स में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक ट्रेड सेफ, कंट्रोल योर रिस्क, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हैप्पी ट्रेडिंग।